ब्राह्मण की बेटी 5। ब्राह्मण की बेटी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रकरण 5। लोगों के मुक्त इलाज के प्रति समर्पित प्रेरणात प्रभात होते ही एक हाथ में डॉक्टरी की किताबें और दूसरे हाथ में दवाइयों का बक्सा थामे निकल पड़ते थे। आज उनके पीछे चलती हुई दूल्हे की विधवा स्त्री खुशामद करती हुई चल रही थी। वह बोली, महाराज, आप पर ठुकरा दोगे तो हम बेसहारा और असहाय लोग किधर जाएंगे? आपके सिवाय हमारा और कौन है? बात करने के लिए फुर्सत न होने से प्रियनाथ चलते चलते बोल, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं जाने गया हूँ कि तुम लोग अपनी सीमा में नहीं रह सकते। अच्छा, यह बता कि क्या तुमने गली में बकरी को मार पिलाई? आश्चर्य प्रकट करती हुई देले की माँ बोली, महाराज, सभी को बकरियां घास चरती है या मार पीती है। प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, हरामजादी, मुझे मूर्ख बनाती है। बकरियां घास चरती है या मार पीती है? महाराज, घास पत्ते भी खाते हैं और मार भी पीती है। हाथ हिलाते हुए प्रियनाथ ने कहा, नहीं, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकोगे। आज ही यहाँ से चलते बनो। स्वयं गोलोक चटर्जी ने देखा है कि तुम लोगों ने ब्राह्मणों के मोहल्ले में बकरकी को मार पिलाया। अब मैं तुम लोगों पर दया नहीं कर सकता। तुम दया के पात्र नहीं हो। आखिरी दाव चलारी हुई दूल्हे की विधवा बोली, महाराज, तो क्या मान को नाली में बहा देना चाहिए? हाँ, यही ठीक होगा। गाय को पिलाने की अनुमति तो दी जा सकती है, किंतु बकरी को मार पिलाना, और वह भी ब्राह्मणों के मोहल्ले की गली में। राम राम 6-6। मुझे देर हो रही है। मुझे रोककर मेरा और अपना समय नष्ट मत को। आज ही इस महल्ले को छोड़कर चलते बनो। प्रियनाथ के पीछे चलती दूल्हे की विधवा बिलक कर बोली, महाराज, लड़की ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। प्रियनाथ रुक गए और मुड़कर बोले, दवा तो चल रही है ना? क्या लड़की की जी मचल रहा है या उस दस्त रहे हैं? हाँ महाराज, हाँ, दूल्हे की बहू बिलक कर बोली। क्या कारण है? क्या पेट फूल गया है और भूख मर गई है? महाराज, भूख से तो बिलख रही है। यह भी एक भयंकर रोग है। तब बताया क्यों नहीं, जांच परख कर एक खुराक वही दे देता। थोड़ी देर तक इधर उधर करती गरीब विधवा बोली, महाराज, दवाई की आवश्यकता नहीं। थोड़े से चावल मिल जाते तो पकाकर भूखी लड़की को खिला देती। सुनकर रुष्ट हुए प्रियनाथ भड़कते हुए बोले, ससुरी को दवा नहीं, चावल चाहिए। तुम लोगों के लिए मैंने जैसे भंडार खोल रखा है। चल, हट, मेरी नजरों से दूर हो जा, पाजी कही की। निराश लौट रही उस बेचारी को बुलाकर प्रियनाथ ने कहा, खाने को नहीं है तो संध्या को क्यों नहीं बनाया? उससे मांग लिया होता। गरीब महिला ने सिर उठाकर प्रियनाथ की ओर देखा और फिर वह चुपचाप चल दी। प्रियनाथ बोले, संध्या की माँ से कुछ मत कहना। घाट के पास खड़ी होकर संध्या की प्रतीक्षा करना, औचर उसके आने पर उसे कहना। हाँ, किसी के बीमार पड़ने पर सबसे पहले मुझे खबर करना। विपिन के पाक मत जाना। फिर किसी और को देखकर वह बोले, अरे कौन, त्रिलोकी हो क्या? घर में सब स्वस्थ हैं ने? त्रिलोकी ने पूछा, क्या आपके पास? बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? जमाई बाबू, बड़ा नाला पार करने में लोगों को काफी कष्ट होता है। उस पर मचान का एक पुल बनाना है। उसके लिए बांसों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपसे बांस के झुरमुट से? क्रुद्ध स्वर में बीच में ही प्रियनाथ बोल उठे, मैं बांस नहीं दूंगा। क्या गांव में और लोग नहीं हैं? उनसे ले लो ना। अब तक चुप खड़ा बूढ़ा षष्ठीचरण बोला, जमाई राजा, आप नाराज न हो तो एक बात कहूँ। इस गांव में आप जैसा उदारदानी दूसरा कोई है ही कहाँ जिससे फरियाद की जाए? आप दया करेंगे
तो सारे गांव को आराम हो जाएगा और मुंह से भले न कहें, किंतु मन ही मन तो आपको असीसें। कुछ देर सोचने के बाद प्रियनाथ ने पूछ, क्या सचमुच लोगों को आने जाने में कष्ट होता है? त्रिलोकी बोला, महाराज, रोज एगो के हाथ पैर टूटते हैं। डर से मारे प्राण हथेली पर रखकर ही लोगों को चलना पड़ता है। प्रियनाथ बोले, जगद्धात्री को पता चलेगा तो बहुत बिगड़ेगी। कष्टीचरण बोला, आप कहें तो हम सब जाकर माँ जी के पैर पकड़ लेते हैं। कुछ देर तक सोच विचार में डूबे प्रिय बाबू बोले, लोगों को सचमुच कष्ट होता है तो ले लीजिए, किंतु संध्या की माँ को इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए। फिर बोले, अच्छा, मुझे रसिक बागदी की बहू को देखने जाना है। कहीं रात में उसकी तबीयत बिगड़ न गई हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। बूढ़े षष्ठीचरण को हंसता देखकर त्रिलोकी बोला, चाचा, लोग इन्हें भले ही सनकी कहें, किंतु गरीब दुखियों के प्रति इनके मन में जैसी दयामयता है, वैसी तो बड़े बड़े सेठों में देखने को नहीं मिलती। कितने सीधे और सरल प्रकृति के महाशय है यह। छलकपट से तो जैसे इनका परिचय ही नहीं। कहते हुए त्रिलोकी ने प्रियनाथ को लक्ष्य करक उनके सम्मान में माथा टेक दिया। षष्ठीचरण बोला, त्रिलोकी, अब हुकुम हो गया है तो देर मत करो, जल्दी से काम शुरू कर दो। त्रिलोकी बोला, ठीक कहते हो चाचा।